जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे दैनिक समसामयिक घटना के बारे में। दैनिक समसामयिक घटना को देखने से पहले हम लोग आज का सुविचार देखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और दिल में एक आग पैदा हो सके पढ़ाई के लिए। तो आज का जो मोटिवेशनल है, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो यदि किस्मत बदलना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज का जो मुख्य खबरें हैं वो इस प्रकार से हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत, और दूसरा जो है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। तो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग होता है। तो आज का जो पहला है खबर जो है उसको देख लेते हैं। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डिजिटल लोक अदालत क्या होता है। तो डिजिटल लोक अदालत क्या होता है? ऑनलाइन लोक अदालत होता है, वर्चुअल स्वरूप का, जो लोगों को घर बैठे ही न्याय प्राप्त करने का एक मंच प्रदान करता है। तो डिजिटल लोक अदालत क्या होता है? ऑनलाइन लोक अदालत होता है। और यहाँ पे एक ठो लिखा है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है। वर्चुअल मतलब होता है एक प्रकार का आभासी होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन कॉलिंग। ऑनलाइन कॉलिंग में क्या होता है? हम सामने वाले को अपने मोबाइल में देख सकते हैं और सामने वाले अपने मोबाइल में हमें देख सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। उसी को बोलते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल वर्चुअल क्या हुआ था, एक प्रकार का क्या हुआ था, ये ऑनलाइन लोक अदालत है जो कि वर्चुअल प्रारूप है, मतलब ऑनलाइन होगा। आपको घर बैठे ही आपका केस का सुनवाई हो जाएगा। और ये क्या है बहुत अच्छा है ये देश के लिए, ठीक है। ये अभी तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये राजस्थान के जयपुर में हुआ है, ठीक है। राजस्थान के जयपुर में, इसलिए चर्चा का कारण है। और हम चाहते हैं कि भारत के हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल लोक अदालत हो। इससे क्या होगा? एक तो टाइम का बचत होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आदमी को घर बैठे ही क्या मिल जाएगा, आपको सुविधा मिल जाएगा। आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग को पता है कोर्ट में आने जाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो इससे क्या होगा, डिजिटल लोक अदालत से आप अपने घर में बैठे बैठे ही आपका अपना केस के बारे में आपका केस का सुनवाई हो सकता है, आपको न्याय मिल सकता है। तो ये बहुत एक मतलब राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा मतलब कदम है डिजिटल लोक अदालत के, जो मतलब शुरुआत के हैं। तो इसका विशेष क्या है? तो विशेष है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 17 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में हुआ है। और उद्घाटन कौन किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश A.V. रमन्ना ने इनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये तो हो गया डिजिटल लोक अदालत के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में, रिवीजन देखेंगे। अच्छा है, तो रिवीजन क्या है? तो भारत डिजिटल लोक अदालत क्या है? ये एक ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन आपका कोर्ट है। इसके थ्रू क्या होगा, आपको घर में बैठे ही आपका केस का सुनवाई हो जाएगा, आपको न्याय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल लोक अदालत से आपको कोर्ट जाने का मतलब अदालत जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे ही आप अपने केस को लड़ सकते हैं, आप केस को आप देख सकते हैं। और वर्चुअल होगा, जैसे वीडियो कॉलिंग में होता है। आप मतलब वहाँ के वीडियो कॉल में आप अपना केस को आप सुनवाई देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिजिटल लोक अदालत। ये चर्चा का कारण क्यों है? कि चर्चा का कारण इसलिए है कि भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत की स्थापना कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान के कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। विशेष क्या है? तो इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुआ है? 17 जुलाई को हुआ है। और किन्होंने किया है इनका उद्घाटन डिजिटल लोक अदालत का? तो जो चीफ जस्टिस है ना, इंडिया का जो चीफ जस्टिस है, एन वी रमना, इन्होंने क्या किया है? ये भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन किया है। अब सेकेंड, आई होप आप लोग को यहाँ समझ आया होगा। लास्ट में जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 101% कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। क्या है, सबसे पहले तो जान लो ना भाई डिजिटल लोक अदालत क्या है। आप पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं डिजिटल लोक अदालत क्या है। तो मैं बता दिया ऑनलाइन क्या है, ये लोक अदालत है जिसके थ्रू आपको घर बैठे ही न्याय प्राप्त हो सकता है। चर्चा क्यों है? क्योंकि राजस्थान में पहली बार क्या है? डिजिटल लोक अदालत है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ के आगे में पहला लग जाता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल तो एक ना एक एग्ज़ाम में ये टपक ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तो आप कर ही लेना अच्छा से। अब देखो,
अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। भारोत्तोलन मतलब होता है वेट लिफ्टिंग होता है। ये चर्चा में क्यों है अभी? तो हर्षदा गरुड़ नहीं है, गरूर है, गरूर, ठीक है। हर्षदा गरूर ने जीता स्वर्ण पदक। ये भारत का खिलाड़ी है, लड़की है, ये भारत का खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ हो रहा है, वेट लिफ्टिंग कहाँ हो रहा है चैंपियनशिप? तो ये हो रहा है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के कौन सा शहर में? तो ताशकंद में हो रहा है, ठीक है। और विशेष क्या है? तो विशेष है कुल वजन। इन्होंने जो हर्षदा गरूर है ना, इन्होंने 157 kg का वेट उठाया, मतलब वेट लिफ्टिंग की, और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत गए। आप लोग को पता है हर्षदा जो गरूर है उनका एज कितना है? ओनली 18 ईयर, 18 साल, 18 साल की है। आप लोग सोच रहे होंगे ना, 18 साल की लड़की है, 157 kg एक ही बार में उठाई है। तो अलग अलग उठाई है, मतलब एक ही बार में इतना सारा वजन उठा ली या अलग अलग उठाई होगी? तो ऐसा नहीं है भाई, इवेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, वेट लिफ्टिंग में भी अलग अलग इवेंट होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट तो देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है, पावर प्ले होता है, फिर बॉलिंग पावर प्ले होता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हर एक खेल में अलग अलग इवेंट होता है। तो जो वेट लिफ्टिंग है ना, वहाँ भी क्या होता है, अलग अलग इवेंट होता है। तो इसमें जो जीती है ना, हर्षदा जो जीती है, यहाँ पे 2 इवेंट होता है। पहला इवेंट का नाम है स्नैच। स्नैच में इन्होंने कुल टोटल 69 kg का भार उठाई थी। और एक है क्लीन एंड जैक इवेंट, क्लीन एंड जैक इवेंट। इसमें इन्होंने 88 kg का क्या उठाई थी, मतलब वजन उठाए थे। और इसी को जब जोड़ दिया ना कुल टोटल, तो 157 kg कुल टोटल हुआ। तो 2 इवेंट में इन्होंने 157 दोनों मिला के 157 kg उठा के भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत ली। हम सलाम करते हैं इस खिलाड़ी को। और इनका एज अभी 18 ही साल है, अभी तो इनको बहुत सारा भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना होगा। और हम दुआ करते हैं भगवान के बहुत सारा मतलब भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए, ठीक। तो पहले जान लेते हैं चर्चा का कारण तो क्या है। तो चर्चा का कारण है जो हर्षदा जो गरूर है, इन्होंने भारत के लिए क्या जीती है, गोल्ड मेडल जीती है। और कौन से गेम में जीते? तो एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। कहाँ पे हो रहा है? तो ये कहाँ पे हो रहा है, उज्बेकिस्तान के कहाँ, ताशकंद में हो रहा है। कुल वजन कितना उठाए? तो 157 kg। और 157 kg एक ही बार में नहीं उठा दी, यहाँ पे अलग अलग क्या होता है, इवेंट होता है। तो पहला इवेंट का नाम होता है स्नैच। स्नैच में इन्होंने 69 kg का भार उठाई थी। और एक होता है क्लीन एंड जैक इवेंट में इन्होंने 88 kg का भार उठा के कुल टोटल 57 kg उठाए 2 इवेंट में, और भारत के लिए आपका मतलब गोल्ड मेडल लाई। तो आई होप इसका भी आपको बायोडाटा फुल पता चल गया होगा। अब देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। और ये राजस्थान के कहाँ? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कब हुआ? तो ये हुआ 17 जुलाई को हुआ। और इनका उद्घाटन किन्होंने किया? किनका? भारत के पहले डिजिटल लोक का NV रमना ने किया, ठीक। और ये पहली है ना, ये भाई 5 स्टार करके रख ले रहा हो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान। तो ये इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। इसी में जो हर्षदा गरूर है, इन्होंने 157 kg उठा के भारत के लिए क्या जीती है? गोल्ड मेडल जीती है। आई होप आज के वीडियो हम लोग को बहुत कुछ समझ आया होगा, और आगे भी ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।